जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित दिनेश शर्मा। आज मैं आप सबका अपने ज्ञान लोक चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं जानकारी लेके आया हूं, जो हम चौकी लगाते हैं माता की, उसमें जो भी सामग्री होती है उनका किस प्रकार से विसर्जन करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसका पता नहीं होता। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें विसर्जन किस प्रकार से करना चाहिए जो भी हम सामग्री चढ़ाते हैं। तो इसमें पहला बिंदु है, जब हम माता का पूजन समाप्त कर लें, कढ़ाई बना लें, कन्या अपने कंजिकाओं को भोजन करा दें, फिर हम स्वयं प्रसाद ले लें, फिर हमें भगवान जो भी हमने गणेश भगवान जी का स्थापना की है, नवग्रहों की स्थापना की है और माँ भगवती की स्थापना की है, उनके आगे नम्र निवेदन होकर समर्पण भाव से यह कहते हुए कि हमने आपका 9 दिन तक पूजन किया है, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, अब आप अपने स्थान पर जा सकते हैं। क्योंकि हमने उन्हें अपने घर में आवाहन करके बुलाया है, फिर उनकी विदाई भी हमें करनी चाहिए। तो हमें पहला ये काम करना चाहिए। फिर बाद में जैसे हम ये विदाई कर दें माँ की, फिर हमें चौकी को थोड़ा सा हिलाना चाहिए, थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा खिसका दो, हिला देंगे तो वो आपकी चौकी हिल गई, तो इससे माँ भगवती की और सबकी विदाई हो जाएगी। दूसरा बिंदु, जो हम पूजन में माँ भगवती को सुपारी, लौंग, चावल ये अर्पण करते हैं, तो उसका क्या करें? उसको हमें करना चाहिए कि उन सबको इकट्ठा करके पास में कोई मंदिर हो, वहां पे जाके दान कराएं, क्योंकि इन चीजों का हमें अपने घर में उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा बिंदु है, नवग्रहों की स्थापना के लिए जो चावल या गेहूं का कोई भी उपयोग करते हैं, कलश के नीचे भी, कलश को रखते वक्त हम चावल नीचे रखते हैं, फिर कलश को ऊपर रखते हैं, उन चावलों का क्या करें? उनको भी हमें इकट्ठा करके मंदिर में दान कर देना चाहिए। तीसरा बिंदु है, जो भी हमने जो भी दक्षिणा चढ़ाई हो, फल फ्रूट चढ़ाए हो, उन सब को भी क्या करना चाहिए? मंदिर में पुरोहित को दान करना चाहिए। क्योंकि ये जो भी चौकी पर चढ़ाई जाती है, उस पर अधिकार केवल पुरोहित का होता है। जो बाकी जो प्रसाद के रूप में आप ले सकते हैं, परंतु जो दक्षिणा और सामग्री होती है, फल फ्रूट जो भी कुछ चीजें होती हैं, वो मंदिर में आपको पुरोहित को दान कर देनी चाहिए या मंदिर में दान कर देनी चाहिए। तीसरा बिंदु है, जो कलश के अंदर सुपारी, जल, हल्दी की गांठ, दक्षिणा, वो जो भी सामग्री आप उसमें कलश में डालते हैं पूजन के समय, उनको भी आपको प्रवाहित जल के अंदर डालना चाहिए। उनको आप जैसे थोड़ा सा जल आप निकाल के घर में छिंटा दे सकते हो शुद्धिकरण के लिए। उसके बाद में जो जल शेष बच जाए, उसके अंदर दक्षिणा और वो हल्दी, सुपारी, जो सामग्री आपने कलश में डाली हो, वो सारी आप एकत्र कीजिए और उसको जल में प्रवाहित कर दीजिए। यदि आपको जल उपलब्ध ना हो, कि पूजन में आपको जो सामग्री होती है वो आपको कहीं पे आसपास, आपके कहीं पे नदी, तालाब या नहर ना हो, तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि अपने घर में उसको एक पात्र में डालिए, शुद्ध पात्र होना चाहिए,
उसमें डाल के आपको पीपल के अंदर जो भी पवित्र वृक्ष होते हैं, वट वृक्ष या बड़ का वृक्ष जो भी होते हैं, उसमें डाल देना चाहिए। 5वां बिंदु है, जो जवारे होते हैं जो हम उगाते हैं, उसकी जो मिट्टी होती है उसको भी हमें जल में प्रवाहित करना चाहिए। और यदि जल नहीं उपलब्ध होता है, प्रवाहित जल उपलब्ध नहीं होता है, तालाब उपलब्ध नहीं होता है, तो उसको भी आप पीपल में, वट वृक्ष में डाल देना चाहिए। 6वां बिंदु है, हमारे घर के अंदर जब हम हवन करते हैं, नवरात्रा, अंतिम नवरात्रा में जो हवन करते हैं, उसके अंदर जो भस्म होती है, वो जो बलिदान के लिए नींबू या सफेद कद्दू का उपयोग करते हैं, उसको क्या करना चाहिए? जो भस्म होते हैं उसको आपको क्या करना है, एक झीने कपड़े में उसको डालकर उसको, उस भस्म को छान ले, और जो बारीक भस्म हो उसको आप इकट्ठा कर अपने एक पात्र में रख लें। उसको आप उपयोग कर सकते हैं कभी तिलक लगाने में, यदि किसी बच्चे को या किसी को नज़र लगी हो तो आप उसको घोल के पिला के दे सकते हैं, या घर के शुद्धिकरण में उसको आप जल के पात्र में डाल के अपने पूरे घर में छींटे दे सकते हैं, वो आपको उस काम आ जाएगी। और जो बची हुई भस्म, जो बाद में जो चावल तिल जो भी बच जाती सामग्री जो छनी नहीं होती है, उसको आप क्या करना, उसको और मिट्टी को और ज्वारे को तालाब में जल चलते हुए पानी में डालने चाहिए, नहीं तो आप पीपल के वृक्ष में ही आपको डालना है। अंतिम बिंदु में हम आपको बताना चाहता हूं कि जो अखंड दीपक के बारे में कई लोगों को पता नहीं होता है, वो उसको सीधा बुझा देते हैं, फूंक मार के बुझा देते हैं या कैसे बुझा देते हैं। तो ये आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने पर वो अशुद्ध हो जाता है। आपको क्या करना है कि उसको, उसके अंदर जो तेल है या घी है, उसको ऐसे रहने देना, उसको जलते रहने देना चाहिए। वो अपने आप, उसका जो जब तेल खत्म होगा अपने आप बुझ जाएगा। और किसी पुरुष को तो उसको बुझाना ही नहीं चाहिए। यदि उसको किसी कारण से बुझाना पड़े तो आप घर के सारे गेट खोल दीजिए, और आपके घर में जो कोई स्त्री होगी वह अपने दुपट्टे से या पल्लू से उसको इस भावना से हवा देंगी, हवा देके बुझाएंगी कि हमारे घर में आप ये पूजन हुआ है, उससे हमारे घर में सब मंगल हो, अब आपका हम विसर्जन करते हैं। तो इस प्रकार से आप उसको फिर बाद में हवा देके बुझा सकते हैं, पर वो भी विशेष परिस्थिति में, वरना आपको तेल समाप्ति तक इंतजार करना है, वो अपने आप बुझ जाएगा। कई लोग क्या करते हैं कि जो अखंड दीपक में जो तेल होता है, वो कई बार किसी काम में उस बत्ती का भी उपयोग कर लेते हैं और उस तेल का भी उपयोग कर लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह जूठा होता है, वो बत्ती भी जूठी होती है और तेल भी जूठा होता है। उसमें आपको क्या करना है, उन सबको आपको एक अलग दीपक में रख देना है, उस सबको डाल देना है, और उसी बत्ती को आप दोबारा जगा दो और वो अपने आप तेल समाप्त हो जाएगा। उस तेल का उपयोग आपको नहीं करना है। ये कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हैं। यदि आपको ये चीज़ें, जो मेरी जो जानकारी है वो सही लगे, उपयोगी लगे, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद।